नमस्ते। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें वार्तालाप करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है शंकराचार्य जी के साथ, जो कि शारदा सर्वज्ञ पीठ जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, वहाँ के जो शंकराचार्य हैं आनंद विभूषित अमृतानंद जी महाराज, उनसे कुछ विषयों पे बातचीत की जाए, ये हमारा बहुत सौभाग्य है। स्वामी जी प्रणाम। जी नारायण, बताइए। मेरा आपसे एक प्रश्न ये है स्वामी जी कि जिस केरला में महान शंकराचार्य भगवान का जन्म हुआ, आज वहाँ स्थिति जो हिंदुओं की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, तो ये समय का क्या फेर हुआ है कि जहाँ शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, आज वहाँ हिंदुओं की ये स्थिति है। मुझे लगता है कमोबश यह स्थिति पूरे भारत में है। उत्तर में कश्मीर, वहाँ की स्थितियों से दुनिया अवगत है। दक्षिण में केरला इसी संप्रदाय की उन्मादग्रस्त मानसिकता से ग्रसित है। नॉर्थ ईस्ट ईसाइयों की उन्माद से ग्रसित है। पश्चिम में गोधरा कांड जैसे केस सबको पता है। तो पूरे देश में ही लगभग परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं। अंग्रेजों ने जो पैटर्न बनाया था इस देश को संचालित करने का, उनके जाने के इतने वर्षों के बाद भी आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भारत की समस्याएं हैं, इसका 99% कारण यहाँ का संविधान है, जो अंग्रेजों ने बनाया था अपनी अनुकूलता के लिए, इस देश को गुलाम बनाए रखने और शासन करने के लिए। उस पैटर्न पे चल के बृहत हिंदू समाज का ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से अलग अलग भ्रम फैलाए गए। अपने अपने वोट बैंक साधने के लिए लोगों को भ्रमित किया गया, समाज को काट दिया गया, अलग अलग टुकड़ों में बांट के राजनीतिक वोट के बनाने के चक्कर में उनको बांटा गया। इन कारणों से ये दुर्दशा हुई है। और जब तक हम पुनः अपने आदर्श, अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए खड़े नहीं होंगे, अपने जो शास्त्र हैं, अपने जो आचार्य हैं, उनके वचनों को उदाहरण नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक यही दशा बद से बदतर होती जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल ठीक महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। और ये अगला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि प्राचीन काल में अगर महान गुरुदेव शंकराचार्य काशी नरेश को शिष्य बनाते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो अभिप्राय हो गया कि राजनीति और धर्म एक है। आज के संदर्भ में ऐसा क्यों कहा जाता है महाराज कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाए? ये पाश्चात्य अवधारणा है। हमारे यहाँ राजनीति शब्द है, नीति का पर्यायवाची शब्द है धर्म जी। जिसको आज हम राजनीति कह रहे हैं, इसका पुराना नाम राजधर्म था जी। और इससे भी पहले इसका नाम छात्र धर्म था। जी। किसी भी अत्याचार अन्याय को न सहना, समाज को हर प्रकार की क्षति से बचाना, ये छात्र धर्म था। और वही कालांतर में राजधर्म बना और वही बाद में आज की तारीख में राजनीति कहा जाता है। तो ये नीति के बिना राज चल नहीं सकता। ये पश्चिम की अवधारणा थी। उनके यहाँ संप्रदाय बहुत से थे, चर्चों में बहुत से संप्रदाय, उनके सैकड़ों संप्रदाय हैं ईसाइयों के, और उनके साथ भेदभाव न हो इसलिए उन्होंने सेकुलर सिस्टम रखा और उन्होंने उस संप्रदायों के साथ शासन का हस्तक्षेप न हो इसलिए उन्होंने उसको कहा कि राज्य अलग है, नीति अलग है। ये हमारी अवधारणा कभी नहीं रही, आज भी नहीं है। हम आज भी राजनीति को राजधर्म मानते हैं और यही हमारी परंपरा रही है। इसी से इस देश का उद्धार भी होगा। क्या बात है। जैसे कि कश्मीर में बहुत मंदिर थे जहाँ के वो ज्ञान का एक स्रोत था। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हम शारद शब्द को लें तो उसमें से एक ध्वनि ये भी निकलती है कि दुर्गा और सरस्वती। शारद शब्द को ले फिर वो शारदा हो जाता है, श्रवण करना, सुनना, वेदों का अध्ययन करना। तो महाराज जो दुर्गा शब्द है, अगर हम शारद शब्द को ले तो दुर्गा और सरस्वती दो शब्द वहाँ से आते हैं, ध्वनियाँ वहाँ से आती हैं। तो दुर्गा का अभिप्राय हो गया ओज, तेज, और सरस्वती का अर्थ हो गया ज्ञान। तो इसका मतलब हो गया शारदा पीठ में इन दोनों का ज्ञान दिया जाता था, ओज तेज का, बल का और बुद्धि का, इन दोनों का समन्वय। अर्थात ओज तेज का अभिप्राय हो गया क्षत्रिय
और बुद्धि का विपर्य हो गया ब्राह्मण। इन दोनों का निर्माण वहाँ होता था। आप क्या समझते हैं महाराज कि जो कश्यप ऋषि की भूमि रही कश्मीर, जहाँ से इन दोनों चीज़ों का निर्माण होता था, आज वहाँ जो ये डिस्ट्रॉय हो गया, जो ख़त्म हो गया, उसका प्रभाव भारतवर्ष पे पड़ा है? भौगोलिक नक्शे के अनुसार भी और वैसे भी कश्मीर भारत का मस्तिष्क है। कश्मीर का भूभाग भारत का भाल है, मस्तिष्क है। शारदा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का सम्मिलित रूप मानी जाती हैं और देवताओं ने अपने अपने स्थान चयन किए। जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में गणपति हैं जी। कश्मीर में शिव हैं, वैसे ही जो कश्मीर घाटी है जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है, वो जो भूभाग है जी। उस भूभाग को शारदा देश ही कहते थे। जी। उस शारदा देश की अधिष्ठात्री शारदा है। चूँकि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो वहाँ की अधिष्ठात्री शारदा का होना स्वाभाविक सा है। जी। वो ज्ञान की विज्ञान की देवी हैं जी। और अमृत कलश वहीं पर छुपाया गया था समुद्र मंथन के उपरांत। तो उस अमृत की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को ही एक शिला में परिवर्तित करके उसको ढक लिया था। उसी शिला को सर्वज्ञ पीठ कहते हैं और इस देश की ये परंपरा रही है कि जगत गुरु की उपाधि प्राप्त करने की अभिलाषा जिसके मन में भी हुई उसके लिए एक ही आदेश होता था कि शारदा पीठ पे जाके अपने को प्रमाणित करो। आदि शंकर केरला से चल के कश्मीर में आए और वहीं पर जाकर उन्होंने सर्वज्ञ और जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की। जय हो। उसी सीट पर बैठने के बाद वो जगत गुरु कहलाए। वाह। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में वहाँ जाके जगत गुरु कहलाए। इसी प्रकार से इस देश में जितनी भी जगत गुरु परंपराएं, इनके मूल आचार्यों ने वहीं पर जाके जगत गुरु की अपनी ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण कराया है। उसके बाद उनके जो शिष्य परंपरा के लोग हैं वो लिखते हैं, वो तो कार्बन कॉपी हो गए, लेकिन मूल आचार्यों का स्थान वही रहा है, शारदा पीठ। तो महाराज जी, इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। और भारत विश्व गुरु है। ये विश्व गुरु कहलाने का जो ओरिजिन है, जो केंद्र बिंदु है, वो शारदा पीठ। शारदा पीठ ही ऑथेंटिकेट करती थी विश्व में कि जगत गुरु हैं। कौन है? वाह। आपने वो भूभाग छोड़ दिया तो आप जगत गुरु कहाँ रह गए? आपने अपनी परंपराएं छोड़ दी, अपनी संस्कृति छोड़ दी, अपने आचार विचार छोड़ दिए, अपनी संस्कृति छोड़ दी, तो आपकी अस्मिता भी नहीं बची, आदर्श भी नहीं बचे, अस्तित्व भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। सब खतरे में जा रहा है। तो मूल विषय ये कि धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। लोग कहते हैं धर्म निजी जीवन का विषय है। धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयो, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ जो मनुष्य को उत्कृष्ट नहीं बनाती? कोई भी दुनिया का विज्ञान या आधुनिक व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता। हर आदमी को इन चीज़ों की ज़रूरत है। हर आदमी चाहता है, लेकिन वो दूसरे में देखना चाहता है, अपने में नहीं चाहता। जी जी जी। तो ये जो समस्या है उसका कारण है, और पाश्चात्य लोगों का अनुकरण करना भारत को तत्काल बंद करना चाहिए। आपने पश्चिमी मॉडल को इस देश में अपना के इस देश को बर्बादी की कगार पे ला दिया है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वेद सम्मत विकास होना चाहिए। आप पंच तत्वों को कुपित करके, उनको शुद्ध करके, विकृत करके, सुप्त करके, लुप्त करके कोई भी दुनिया में विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कथन सत्य है महाराज। तो क्या जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं या शाह जी ये कहते हैं कि हमें पीओके वापस लेना है, एक तो ये बात है, आप उसका समर्थन करते हैं? बात मैं समर्थन नहीं कर, मेरे समर्थन करने की कहाँ से आ गई? भारतीय की संसद ने 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। 150 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है वो जी। देश की किसी भी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, इसलिए सारे देश का वो संकल्प है। और दोबारा फिर 15 मार्च 2013 को दोबारा फिर वही प्रस्ताव पास हुआ संसद में। तो इसमें मेरे समर्थन और ना समर्थन की वजह, जब देश समर्थन में है, दुनिया समर्थन में है,
सारे सांसद समर्थन में है, सभी राजनीतिक दल समर्थन में है, तो हम तो उसके एग्जीक्यूशन का प्रतीक्षा तो कर आपका रहे हैं। आशीर्वाद है इस काम के लिए? मैं बिल्कुल उद्यत हूँ इस काम के लिए, और मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मुझे कब वो समय मिलेगा जब हम लोग शारदा पीठ जाएंगे। हाँ, बहुत बहुत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने इतना हमें समय दिया, और मैं ये चाहूँगा कि ये श्रृंखला बनी रहे, आप जब भी दिल्ली यूपी आएँ और हम इस विषय पे बात करते रहें, और आप आपकी आज्ञा हुई तो हम आपके पास कश्मीर भी ज़रूर आएंगे, आइए श्रीनगर। आइए, वहीं श्रीनगर में ही बात जी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीर्वाद। ये वार्तालाप रही, और मैं ऐसा समझता हूँ कि महाराज के श्रीमुख से जो निकला, पूरा राष्ट्र, पूरा समाज उसको समझेगा कि ये भारत तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक पाक अधिकृत कश्मीर में हमारी शारदा माँ कैद है। धन्यवाद।